कैसे खत्म हुआ अलाउद्दीन खिलजी का पूरा वंश? आइए जानते हैं इसके बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद उसके पूरे वंश यानी खिलजी वंश का पतन कमजोर उत्तराधिकारियों के अतिरिक्त पंडित और एक हिंसक विद्रोह के कारण हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसका बेटा शहाबुद्दीन उमर गद्दी पर बैठा, लेकिन वो केवल कठपुतली शासक था। असली सत्ता अलाउद्दीन खिलजी के शक्तिशाली सेनापति और गुलाम मलिक कफूर के हाथों में आ गई। मलिक कफूर का कुशाण और हत्या। मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के अन्य बेटों को अंधा करवा दिया ताकि वो गद्दी ना हासिल कर सके। उसने शहाबुद्दीन उमर को भी कैद कर लिया। हालांकि कफूर का अत्याचार ज़्यादा हो गया और 1316 ईस्वी में ही उसके अपने ही सैनिकों ने उसकी हत्या कर दी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का शासन। कफूर की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जिसे कफूर ने अंधा करवाने की कोशिश की थी लेकिन वो बच गया था, गद्दी पर बैठा। उसने शुरुआत में कुछ सफलताएं हासिल की, लेकिन जल्द ही वो अय्याशी, शराबखोरी और भ्रष्टाचार में डूब गया। उसने अपने पसंदीदा गुलाम खुखारो खान, जैसे हसन के नाम भी जाना जाता है, वो बहुत अधिक शक्ति दे दिया उसको बहुत अधिक शक्ति दे दिया यानी ताकत। खुखारो खान का विद्रोह 1320 ईस्वी में। खुसरो खान को मूल रूप से एक परिवर्तित हिंदू परिवार स्थानिक विवादित असंभव गुजरात या तेलंगाना था और मुबारक शाह का निजी गुलाम प्रेमी था, जो ने धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाई। अप्रैल 1320 ईस्वी में उसने एक पांडव यानी कि एक साजिश रची और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या कर दी। उसके बाद खुसरो खान ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। खिलजी का वंश अंत यानी खुसरो खान का शासन बेहद अलौकिक था। उसने अलाउद्दीन खिलजी के परिवार के बचे कुचे सदस्य को भी मार डाला। उसने कई इस्लाम विरोधी कार्य किए, जैसे गाय का मांस खाना और हिंदू रीति रिवाजों को बढ़ावा देना, जैसे मुस्लिम अभिजात वर्ण के खिलाफ हो गए। यानी गयासुद्दीन तेलंगाना का एक उदय और खुसरो खान का हार। दिल्ली के गवर्नर और एक प्रतिष्ठित तुर्क सरदार गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खान के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सितंबर 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक और खुसरो खान की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। खुसरो खान हार गया, उसे पकड़कर मार डाला गया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या 1320 ईस्वी के साथ ही अलाउद्दीन खिलजी का प्रतीक वंश समाप्त हो गया। खुसरो खान, जिसने खुद को सुल्तान घोषित किया था, वो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। वो एक विद्रोही गुलाम था जिसने सत्ता हासिल कर ली थी। खुसरो खान की हार और मृत्यु 1320 ईस्वी ने खिलजी वंश के शासन का पूर्ण रूप से अंत कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की, जिससे दिल्ली सुल्तान पर अगले कई दशकों तक शासन किया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के मात्र 4 वर्ष बाद ही उसका पूरा वंश साम्राज्य समाप्त हो गया। मुख्य अयोग्यता उत्तराधिकारी और एक हिंसक विद्रोह के कारण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का वंश समाप्त। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।